आज की डीप डाइव में हम सीधे उत्तर प्रदेश के इटावा जिला चल रहे हैं, दादरपुर गांव। यहाँ 22 जून 2025 को एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना सामने आई है। जी बिल्कुल। एक भागवत कथावाचक है मुकुटमणि सिंह यादव। उन्हें न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उनकी जाति को लेकर भयानक हिंसा भी हुई उनके साथ। हाँ, ये खबरें काफी चिंताजनक हैं। हाँ, ये खबरें काफी चिंताजनक हैं। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, समाचारों का विवरण है और हमारा मकसद है कि इस पूरे मामले को, इसकी बारीकियों को समझें और ये भी देखें कि ये हमारे समाज में, खासकर धर्म के मामले में, ये जो जाति वाला भेदभाव है उससे कैसे जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। कथावाचक ने बताया कि आरोपियों ने कास्ट को लेकर सवाल किया, फिर बदसलूकी शुरू कर दी। उनके साथी व्यास चंद्र सिंह के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते, चोटी हमारी काटी। ये मुकुटमणि सिंह यादव कानपुर के रहने वाले हैं। जी। इन्हें पप्पू बाबा नाम के एक व्यक्ति ने बुलाया था 21 से 27 जून तक कथावाचन के लिए। हाँ, सब ठीक चल रहा था शायद। लेकिन 22 जून को खाने के वक्त किसी ने उनकी जाति पूछ ली और बस यहीं से मामला बिगड़ गया। जैसे ही पता चला कि वो यादव समुदाय से हैं, उन्हें कथित तौर पर दलित कहा गया, अपमानजनक तरीके से। बिल्कुल। और फिर वहाँ जो भीड़ थी उसने उन पर हमला कर दिया। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी मारपीट नहीं थी जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये काफी भयानक था। हाँ, बहुत ज्यादा। उनके जो सहायक थे संत कुमार यादव, उन्हें भी पीटा गया, उनका हारमोनियम तोड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये एक तरह का गहरा, मतलब प्रतीकात्मक अपमान था। हाँ। कथावाचक की चोटी काट दी गई, सिर मोड़ दिया गया और फिर उन्हें मजबूर किया गया कि वो एक महिला के पैरों पर नाक रगड़े। क्या? जी। और गांव वालों के, यहाँ तक के बच्चों के जूतों पर सिर रख के माफी मांगे। ये आरोप है। ये तो अविश्वसनीय है। और भी आरोप हैं, पैसे और जेवर लूटने के और यहाँ तक कि मानव मूत्र छिड़कने के भी। ये तो बहुत ही घिनौनी बात है। और एक चीज जो आपने बताई वो यादव समुदाय से है, जी, जो ओबीसी श्रेणी में आता है। उन्हें दलित कहकर निशाना बनाया गया, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। यादव समुदाय दलित नहीं है। उन्हें दलित कहना या तो जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने और धार्मिक काम के लिए अयोग्य बताने की कोशिश थी। अच्छा। या फिर ये जाति को लेकर मतलब कितनी गलत और विकृत सोच है, वो दिखाता है कि कौन सही जाति का है पूजा पाठ के लिए। तो इसके बाद प्रशासन ने, पुलिस ने कुछ किया? जानकारी तो यही है कि पुलिस ने तेजी दिखाई है। 23 जून को एफआईआर दर्ज हुई। अच्छा। और 4 लोग नामजद थे, आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और वो मुख्य आरोपी जिसने चोटी काटी थी, निक्की अवस्थी। हाँ। वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। इटावा के एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने भी पुष्टि की है इसकी। ठीक है, गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ गिरफ्तारियों से ये जो गहरी जड़ें जमाई हुई मानसिकता है वो खत्म हो जाएगी? यही तो बड़ा सवाल है। ये घटना तो बस एक उदाहरण है कि भारत में जातिगत भेदभाव कितना ज्यादा है और खासकर धार्मिक मामलों में ये और उभर कर आता है। प्यू रिसर्च का ही आंकड़ा है, करीब 69% भारतीय मानते हैं कि देश में जाति को लेकर भेदभाव होता है। 69%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। और हाल के उदाहरण भी तो हैं। तमिलनाडु में मंदिर हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल में दलितों को मंदिर में घुसने से रोकने के मामले आए। हाँ, मैंने भी सुना था। वाराणसी में डोम समुदाय का संघर्ष। और अभी बिल्कुल हाल में 21 जून को ही एटा में एक दलित की बारात रोक दी गई। ओहो, ये तो लगातार हो रहा है मतलब। जी। इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है इटावा वाले मामले पर? हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने इसे मानवाधिकार, संविधान और इंसानियत के खिलाफ अपराध कहा है। और उन्होंने पीडीए, मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सम्मान के लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अच्छा। सपा के सांसद हैं जितेंद्र दोहरे, उन्होंने भी एसएसपी से मुलाकात की है इस बारे में। और कोई पार्टी या मानवाधिकार आयोग वगैरह? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें दूसरी पार्टियों या एनएचआरसी की इस खास घटना पर प्रतिक्रिया का जिक्र नहीं है। ठीक है।
अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये कितना अजीब है ना कि धर्म जो अक्सर हमें समानता सिखाता है, वही भेदभाव का एक औजार बन जाता है। हाँ, ये कैसे होता है? देखिए, कई बार ये शुद्धता और अपवित्रता वाली जो धारणाएं हैं ना, जी, वो जाति की ऊंच नीच को और पक्का कर देती हैं। और दुख की बात है कि इन्हें कई बार धर्म का सहारा मिल जाता है। और ये सिर्फ सामाजिक या धार्मिक मसला नहीं है, इसका सीधा संबंध आर्थिक असमानता से भी है। कैसे? उत्तर प्रदेश की अगर आप आंकड़े देखें तो अलग अलग जातियों के बीच संपत्ति कितनी है, कर्ज कितना है, गरीबी कितनी है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। जैसे एक तरफ ठाकुरों में गरीबी दर करीब 9% बताई जाती है, वहीं लोध या दूसरे जो दलित समुदाय हैं उनमें ये 61% तक है। 61%? जी। तो ये साफ दिखाता है कि जाति व्यवस्था का असर लोगों की जेब पर, उनकी आर्थिक हालत पर कितना गहरा पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो संविधान है, इतने सारे अनुच्छेद हैं, 14, 15, 17, 25, 46, SC/ST एक्ट है, आरक्षण है। हाँ है। फिर भी जमीन पर हकीकत इतनी अलग क्यों दिखती है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कानून अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर वो कागज पर हैं। समाज की सोच बदलना, लोगों का व्यवहार बदलना, वो ज्यादा मुश्किल काम है। कितने ही सुधार आंदोलन हुए हैं, आज भी NGOs काम कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाह जैसी पहले होती हैं, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार जैसे बड़े नेताओं ने रास्ता दिखाया। हाँ। लेकिन ये जो पूर्वाग्रह हैं, ये बहुत गहरे बैठे हैं, इन्हें जाने में वक्त लगता है। सही बात है। अभी मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया था हाल में। उन्होंने कहा कि मंदिरों का मैनेजमेंट जाति के आधार पर नहीं हो सकता, वो असंवैधानिक है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, कानूनी स्तर पर ये एक मजबूत कदम है, पर समाज में असली बदलाव के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। तो कुल मिलाकर ये इटावा वाली घटना एक कड़वी सच्चाई है। ये दिखाती है कि जाति को लेकर जो बुरी सोच है वो कितनी गहरी है, खासकर जब वो धर्म की आड़ लेती है। बिल्कुल। पुलिस ने कार्रवाई की, वो अपनी जगह ठीक है, जरूरी भी था, पर असली बदलाव तो तभी आएगा जब समाज की लोगों की सोच बदलेगी। बिल्कुल सही कहा। जैसा एक स्रोत में भी लिखा है, असली अशुद्धता मन में होती है, किसी जाति में नहीं। कानून एक बुनियाद दे सकते हैं, पर समाज को बदलना तो समाज को ही पड़ेगा, आपसी सम्मान से, बराबरी की सोच से। और जाते जाते हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इटावा जैसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि आज समाज में मानवीय मूल्यों को, आपसी समझदारी को फिर से मजबूत करना शायद किसी भी धार्मिक किताब की शिक्षाओं से ज्यादा जरूरी हो गया है?